अपने नाकामियों को स्वीकार करो। क्या कि अपने नाकामियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को देखो और सुधार करो। जिंदगी में कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। हर कोशिश करने वाले व्यक्ति को कभी हार नहीं होती है साथियों। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से आपको जो भी जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी हो चाहे बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, बिहार पुलिस हो चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार एसएससी हो चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो साथियों, वे तमाम परीक्षाएं जिसमें आपसे जीके जीएस के सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि टारगेट विद नित्यम चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज दिए जाएंगे वे सभी PYQs रहते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है ये सभी, जो आपको कहीं ना कहीं सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और आज के जो हम सवाल लेकर आए हैं ये बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का प्रीवियस ईयर के पूछे हुए सवालों का हम संग्रह लेकर आए हैं और उन तमाम सवालों के आपके समक्ष रखेंगे और उसका फुल डिस्कशन करेंगे, जिससे आपका उस प्रश्न से रिलेटेड एक भी सवाल जवाब आपसे छूट ना पाए और आप जीके जीएस के खोपड़ी में छेद नहीं, नट बोल्ट टाइट करके आइएगा। ठीक है, छेद कर दीजिएगा तो मामले गड़बड़ हो जाएगा। ठीक ना, तो चलिए आपके ज्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे। सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत कर देते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? अगर पता है तो कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी हरिसेन, ऑप्शन सी चंद बरदाई, ऑप्शन डी भवभूति। तो हम आंसर को रेड कलर से टिक कर देंगे। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक था। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है साथियों, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्हें भारत का नेपोलियन, भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त जो है ये बीना बजाते थे, तो इन्हें बीना वादक भी बोला गया, बीना वादक। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि का क्या नाम था सर? तो हरिसेन नाम था। क्या नाम था? हरिसेन। चलिए सर, इतना तो समझ गए सर। चलिए तो आप ऑप्शन पे निगरानी दीजिए। बाणभट्ट जो है सर, ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि थे। किनके? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट। और हर्षवर्धन महज 12 वर्ष की अवस्था में राजा बन जाते हैं। और हरिसेन की तो बात कर ही दी है। समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन के क्या थे? दरबारी कवि हुआ करते थे, हरिसेन। चंद बरदाई की बात करें साथियों तो ये पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? चंद बरदाई। पृथ्वीराज चौहान का वाइफ का क्या नाम था? संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। संयोगिता किसकी बेटी थी? तो जयचंद की बेटी थी, जिसकी वजह से आपको लड़ाई भी, युद्ध भी होता है, चंदावर का युद्ध। उसकी बात करें साथियों तो फिर मोहम्मद गौरी के साथ तराइन का प्रथम, तराइन का दूसरा, फिर चंदावर, फिर तराइन का तीसरा हो जाता है। तो ये चीजें आपको भली भांति याद होनी चाहिए। भवभूति की बात करें तो ये एक नया प्रश्न बन जाएगा। तो आपको बता दें कि ये कन्नौज के एक शासक हुए, कन्नौज के एक राजा हुए, जिनका नाम था यशोवर्मन। क्या नाम था? यशोवर्मन। यशोवर्मन। तो जो कन्नौज के, ये कहाँ के राजा थे? कन्नौज। कन्नौज। ठीक है, तो कन्नौज के राजा यशोवर्मन का दरबारी कवि का नाम क्या था? भवभूति नाम था साथियों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम जो है उन्हीं का ये उत्तराधिकारी था, बेटा था। और समुद्रगुप्त को बीना वादक भी कहा जाता है साथियों। बाणभट्ट की बात करें तो ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हरिसेन की बात करें तो ये समुद्रगुप्त का था। चंद बरदाई की बात करें तो ये पृथ्वीराज चौहान के थे। भवभूति की बात करें तो ये यशोवर्मन के थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं सर। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है, रेलवे के द्वारा भी पूछा गया था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का शहर नहीं है साथियों? तो वो आपके सामने 4 ऑप्शन है। अगर इनमें जो आपको आंसर लग रहा है उसका सही जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है,
ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी सोतका कोह। रेड कलर से हम आपको आंसर को टिक कर देंगे। तो हड़प्पा शहर नहीं था, वो था आपका सर मेहरगढ़। कौन था? मेहरगढ़ था। ठीक है, चलिए सर मेहरगढ़ कहाँ है सर? तो ये बलूचिस्तान में पड़ता है। एक सेकेंड, हाँ बलूचिस्तान में पड़ता है सर। ठीक है, और ये नवपाषाण का स्थल है। मेहरगढ़ जो है नवपाषाण काल का स्थल है। कौन? मेहरगढ़। बाकी अगर हम ऑप्शनों पे ध्यान दे साथियों, तो लोथल की बात करें तो लोथल आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। लोथल से आपके क्या क्या साक्ष्य मिले साथियों? तो लोथल से पहला कब्रिस्तान मिला। कब्रिस्तान का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कब्रिस्तान का साक्ष्य लोथल जगह से मिलता है। चावल की भूसी की बात करें साथियों, यानी चावल का भूसी का प्रमाण कहाँ से देखने को मिलता है? तो लोथल से ही मिलता है। बंदरगाह की बात करें साथियों, बंदर केला खा के लोथ गया, यानी लोथल। तब बंदरगाह का जो प्रमाण है साथियों, वो भी आपको लोथल गुजरात से देखने को मिलता है। यहां से SSCMTS जो है वो प्रश्न बनाता है। धौलावीरा की बात करें साथियों, तो ये भी आपका गुजरात में पड़ता है। ये भी कहाँ है? गुजरात में है। धौलावीरा से आपको क्या क्या प्रमाण मिले? तो पहला बांध का प्रमाण मिला। बांध है, डैम यहां बना हुआ था, बांध का प्रमाण। विशाल जलाशय का प्रमाण मिला। जलाशय का प्रमाण आपको यहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ? धौलावीरा। स्टेडियम का प्रमाण साथियों, स्टेडियम का आपको प्रमाण कहाँ को देखने को मिलेगा? धौलावीरा से ही मिलेगा। ठीक है, और ये भी गुजरात में पड़ता है। सुतका कोह की बात करें साथियों, तो ये पाक में है। पाक को आप भली बात ही जानते हैं, यानी पाकिस्तान। और सुतका कोह जो है साथियों, यहां से आपको बस्तियों का अवशेष मिलता है। किसका? बस्तियों यानी कि कस्बा, यानी गांवों का जो है साक्ष्य मिलता है आपको सुतका कोह से, जो कि पाकिस्तान में देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ इस तरह के जो प्रश्न है साथियों, वो रेलवे और आपको SSC बनाएंगे। SSC में आप जो भी फील्ड में चले जाइए, ये सभी प्रश्न बनाएगा। तो इसे आप गौर से देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए सर, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है सर कि संथाल विद्रोह कब होता है सर? आपके सामने ऑप्शन 4 है, आपको पता है तो कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए है सर 1854 में, ऑप्शन बी है सर 1855 में, ऑप्शन सी 1925 में, ऑप्शन डी 1867 में। सर आपको बात करें सर संथाल विद्रोह का, तो इसकी शुरुआत 1855 से लेकर 56 के बीच में की जाती है। ठीक है, संथाल विद्रोह की शुरुआत 1855 से लेकर 56 के बीच में की जाती है। किसके लिए की जाती है यह विद्रोह? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सर ये विद्रोह किया जाता है। और इसका जो शुरुआत है सर, वो झारखंड से आपको देखने को मिलेगा। झारखंड से शुरुआत किया जाता है और झारखंड के 4 भाई इसकी शुरुआत करते हैं। कितने भाई? 4 भाई करते हैं। पहला का नाम है सिद्धू, दूसरा का नाम है कान्हू, तीसरा का नाम है चांद और चौथा का नाम है भैरव। ठीक है, तो संथाल विद्रोह की शुरुआत 1855 से 56 के बीच में मानी जाती है। संथाल विद्रोह होने का कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी। संथाल विद्रोह की शुरुआत झारखंड से किया जाता है। झारखंड के इसके 4 भाई नेतृत्व करते हैं, जिनका नाम है सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। क्या? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए सर, यहाँ तक तो ये भी समझ में आ गया सर। सर ये 1955 क्या है सर? तो इतना जल्दी भूल गए सर। 9 अगस्त, कब? 9 अगस्त 1925 को सर काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था सर। काकोरी ट्रेन डकैती के जिसके नाम से जानते हैं सर, उसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया सर, जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें राजेंद्र लाहाड़ी, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह जैसे महान क्रांतिकारी शामिल थे सर। ठीक है, बाकी 1867 की बात करें सर, तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किया जाता है। किस समाज का? प्रार्थना समाज का। ठीक है, अब प्रार्थना समाज के संस्थापक होते हैं आत्माराम पांडुरंग होते हैं। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखने पड़ेगा। ठीक है,
यहां से आपको एग्जामिनर सवाल बनाए तो आप नहीं छोड़िएगा, ठीक है। चलिए सर, तो सर ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है सर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया है। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न बोलता है सर कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन की शुरुआत हुई, एकदम हुई थी सर, कब हुआ था? 1925 में, 1905 में, 1984 में, 1853 में। तब भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन की शुरुआत जो है सर ये 1925 में किया जाता है, और 1925 में जो प्रथम विद्युत ट्रेन चला ये मुंबई से कुर्ला चला था। कहां तक? मुंबई से कुर्ला चला था, ठीक है। चलिए सर, 16 अप्रैल, क्या सर? 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत किया गया सर, ठीक है। तो पूछेगा भारत में पहली बार ट्रेन की शुरुआत कब हुई? तो 16 अप्रैल 1853। लेकिन विद्युत ट्रेन की शुरुआत कब हुई? तो ये हुआ था 1925 में सर। लेकिन अगर सर 16 अप्रैल 1853 की बात करें सर तो ये कहाँ से हुआ था सर? तो ये मुंबई से थाने हुआ था सर। कहाँ तक? मुंबई से थाने हुआ था, और ये करीबन 34 किलोमीटर तक चला था सर। और जनक माने जाते, रेल के जनक माने जाते हैं सर डलहौजी। रेल के जनक कौन माने जाते हैं सर? डलहौजी माने जाते हैं रेल का जनक, क्योंकि उस वक्त के वायसराय यानी गवर्नर यही थे, ठीक है। तो बोलेगा भारत में रेल का जनक लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली बार ट्रेन की शुरुआत कब हुई सर? तो 16 अप्रैल 1853 को हुई सर। कहां से कहां तक चली थी सर? तो मुंबई से थाने तक चली थी। कितना चली थी सर? तो 34 किलोमीटर तक चली थी सर। क्या नाम था सर उस ट्रेन का? तो उस ट्रेन का नाम था सर ब्यूटी क्वीन, या हाँ ब्यूटी क्वीन नाम था, ठीक है सर। लेकिन विद्युत ट्रेन की कब शुरुआत होती है सर? तो 1925 में होती है सर। मुंबई से कुर्ला चलता है सर, और रेल के जनक डलहौजी माने जाते हैं सर। इतना आप नोट कीजिए, हम इसको इरेज करेंगे सर। चलिए सर, अब देखिए 1905 में क्या होता है सर? रेलवे बोर्ड की स्थापना होता है। किसका? रेलवे बोर्ड का स्थापना होता है, ठीक है सर। किसके आयोग पर? रॉबर्टसन आयोग पर। रॉबर्टसन आयोग पर इसकी स्थापना किया जाता है सर। किसका? रेलवे बोर्ड का 1905 में। और इस वक्त के होते हैं लॉर्ड कर्जन। कौन होते हैं सर? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के ही टाइम पर रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया सर रॉबर्टसन आयोग पर। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको सेशन कैसा लगा सर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी हम आपसे यही कहेंगे, वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो पसंद आया हो सर तो वीडियो को एक थम्स अप के साथ लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट करना जरूर कीजिएगा सर कि ये आपको वीडियो और ये डिस्कशन आपको कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।